नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सिखांस के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। न्यूज़ सिखांस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष समाज सेवी राजेश पाठक ने पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदीप गुड्डा जायसवाल का नाम लिए बिना अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। जिस आदमी ने जिंदगी भर लेने का काम किया हो वो चोर बोले, यह सही नहीं। राजेश पाठक जी ने कहा कि दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते हम लोग। जहां लोगों के दर्द और आवश्यकता की बात हो, हम बढ़ चढ़कर सामाजिक उत्थान के कार्यों में लगे रहते हैं, चाहे वह कोरोना काल हो या फिर बाढ़ या फटाके का धमाका। अपनी बात रखते उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी माता को बाल ना दिए हों उसके क्या संस्कार। नगर पालिका के माध्यम से व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, जनता से उगाही की जा रही है। नगर की जनता इसका सबक जरूर सिखाएगी। आपकी मौका परिस्थिति, व्यवहार, आचार विचार को देखकर जिस कांग्रेस पार्टी में आप कई वर्षों तक रहे उस पार्टी ने भी आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्रदीप जायसवाल के ना संस्कारवान है, ना धैर्यवान, ना किसी के प्रति निष्ठावान है, सिर्फ अपने फायदे के विषय में ही सोचते हैं। प्रदीप गुड्डा जायसवाल की नई होटल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कौन सी टक्सा लगी है जो 7 स्टार सुविधाओं जैसी होटल आपने बनाई है। आप क्षेत्र का विकास नहीं, स्वयं का विकास कर रहे हैं। प्रदीप गुड्डा जायसवाल के निजी सचिव की पत्नी के नाम से रोडों के काम लिए जा रहे हैं, जो कि जांच का विषय है। जो मनी रेस जो चालू हुई मंत्री बनने के बाद, पैसा कमाने की दौड़, कि कितनी तेजी से, कितना जल्दी, कितना पैसा कमाना, उसमें अजय मिश्रा जैसे मित्र जो 25 साल 30 साल से आपको ऑटो में घूम रहे भूल ले, अजय बिसेन जैसे लोग फाउंडर जो आपके हैं, इनको आपको बोलने लगे कि मैं ही बनाता हूँ। विक्की पटेल जैसे लोग नगर पालिका के जो आपके साथ घूमते रहे 20 साल से 25 साल से, उनको बोलते हो मैं ही बनाता हूँ। जीतू राजपूत जिसने आपके चुनाव की धारा को मोड़ा, उसको कहते हो मैं ही बनाता हूं। सारे लोग आज अलग हो गए होंगे तो कोई कारण होगा ना। आनंद बाबू, मैंने बार बार बोला कि जिसके साथ बहुत पुराने मित्र हों, बहुत पुराने भागीदार हों, बहुत पुराने कर्मचारी हों, बहुत लंबे समय से उसके साथ लगे रहते हों, इसका मतलब वो आदमी ठीक होगा, तभी लोग इतने लंबे समय तक रहेंगे। और जिसके मित्र, भागीदार, कर्मचारी, आसपास के लोग हर 2 साल 3 साल में अगर बदलते रहें, छोड़ते रहें, कोई ना कोई तो कारण होगा कि अजय मिश्रा, अजय बिसेन, संजय सिंह कचवाहा, ये सब लोग दूर हो गए। होगा कि नहीं होगा? जो आदमी सब कुछ करता रहे वो आदमी दूर बैठा हो, वो आदमी कुछ बोल रहा हो, कुछ संकोच में ना बोल रहा हो, उसके पीछे कोई कारण होगा। जिस आदमी ने जिंदगी भर खाली लेने का ही काम किया हो वो आदमी किसी को चोर बोले। तो श्रीमान जी से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं समाज सेवा और नाटक डाकू जितना बड़ा होता है वही दिखावा करता है बोलते। तो मुझे लगता है कभी कभी सरस्वती वाणी में विराजमान है। हम कोई समाज सेवा या धार्मिक कार्यक्रम नाटक से नहीं करते, हमारे संस्कार धार्मिक है। आपने तो वो भी नहीं है। आपने देखा होगा माता पिता के लिए आदमी कितनी चीजें कुर्बानी देता है। सनातन धर्म में कोई है कानून कायदा? माँ के लिए आप बाल भी नहीं दे सकते तो और क्या संस्कार आएंगे आप? सनातन धर्म मानने वाला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संस्कार हैं, संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है ये पार्टी, और उसकी बात करते हो। वहाँ सब संस्कार वाले लोग बैठे थे। हमने जरूर बोला था कि हमारे व्यापारी भाई जो वाराणसी के हैं उनको नोटिस दे करके परेशान किया जा रहा है, लोगों से पैसे की उगाही की जा रही है, तो ये उचित नहीं है। नहीं तो जिस नगर की जनता ने इस नगर पालिका को बनाया है, इसी नगर की जनता, इसी नगर पालिका को नगर की जनता ने स्थानभूत करेगी। हम लोग नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी तरह वाराणसी विधानसभा की क्षेत्र की जनता, उसको सब कुछ लगभग मालूम हो चुका है। और जब मालूम हो जाता है, आज यही कारण है। अब क्या कारण है आप लोग प्रश्न चिन्ह करो कि आज जिस पार्टी में आप रहे 20 साल से 25 साल से,
उस पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए आपके लिए। उसके पीछे भी कोई कारण होगा, उसके पीछे भी इनका निजी स्वार्थ कारण है कि इन्होंने पार्टी धर्म का पालन नहीं किया। इनको मंत्री पद का दर्जा मिला, लेकिन उसके बाद इनकी जो जिम्मेदारियां थी उससे मौका परस्ती देख के इन्होंने मुंह मोड़ा और वो सारी चीजें गप कर गए। ये दूसरों को बोलते हैं कि डाकू होता है, चोर होता है। ये सारा काम जो कुछ भी उन्होंने बोला, ये सारा काम मुझे लगता है श्रीमान जी के खुद के गुण हैं। ना तो ये संस्कारवान है, ना ये धैर्यवान है, और ना ही ये किसी के प्रति ईमानदार है, और ना ही किसी के प्रति निष्ठावान है, ना वफादार है। सब जगह इनका सेल्फ अपना अलग से टॉपअप और अलग से सारी व्यवस्थाएं। जहां कहीं इनका वो स्वार्थ आड़े आया, स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, वहां इन्होंने जनहित की बात करना चाहिए। वहां इन्होंने बोल दिया कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन किया। कोई क्षेत्र के विकास के लिए मैं समर्थन नहीं दिया। ये लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, दिखा दे अपनी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के 4-4 लोगों को ये पूरा 5 स्टार होटल, और बता दें कि कहां से कौन सा टकसाल लगी हुई थी इनके पास। इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनकी सारी बातें मन गढ़ंत है, झूठ है, बेबुनियाद है और झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि यहाँ बैठे हुए मेरे साथ अनिल गुरनानी जी जो 20 साल थे मेरे साथ में, 20 साल से संजय सिंह कशवाहा जी हैं, शास्त्री जी मेरे धंधे से लेना देना नहीं, एक पैसे से उनका लेना देना किसी से नहीं रहा। अगर पैसा कमाना होता तो ये भंडारा चुनाव के समय बहुत कमा लेते, 2-4 करोड़ उस समय 20-25 साल पहले। लेकिन ये लोग ऐसे हैं नहीं। अजय विजय जी से कोई धंधे से मतलब नहीं, लेकिन सारे लोग हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से, आप सब लोग परिचित हैं, खूब अच्छे से जानते हैं कि विकास की बातें नहीं हो रही थी। वहां 5 घंटे डीलिंग हो रही थी, और कोई आदमी मांग रहा था कि 10 रुपया मुझे अलग से दे दो, मैं बोल रहा था 5 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। लड़ाई इस बात की है। लेकिन जिस आदमी को 20 साल 25 साल से उस कंपनी का जो आदमी भागीदार आज भी हो, ये बैठे हैं संजय सिंह, आज भी वो भागीदार है, और वो आदमी बोले कि मेरा लेना देना नहीं। जिसके घर में आज भी रेत घाट का कार्यालय चल रहा हो, आज भी अभी पर प्रेजेंट में, वो आदमी बोले कि मेरा रेत और शराब से लेना देना नहीं। जिस आदमी ने कोरोना काल में भी माफ नहीं किया हो, करोड़ों रुपए लेकर के उस मकान को लगाया हो, हर हफ्ते पैसे उस ऑफिस से जाते रहे, वो कहे मेरा लेना देना नहीं, लिखा पढ़ी में देता है आदमी वहां। ऐसा आदमी बोले मेरा लेना देना नहीं, तो ये झूठ कब तक चलेगा? आप कभी पूछना कि आप जब मंत्री थे तो कौन सी मीटिंग किया करते थे वहां 4-4 घंटे बैठ के उस पुखराज होटल में भोपाल? कौन सी सेक्टर वालों की समस्या लेके आया करते थे? कौन सा रोड की समस्या लेके आया करते थे? श्रीमान जी 100% झूठ बोलते हैं। हम ना धार्मिक कार्यक्रम में नाटक करते, हम धार्मिक हैं, हम सामाजिक हैं। हमने कोरोना काल में 32 लाख रुपए के खाते से पैसा ट्रांसफर करा के वहां से मंगा के लोगों को, जो ताइवान से गैस जो 10 लीटर के नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो मुहैया कराए। जमुनिया बांध आज से 20 साल 22 साल पहले टूटा था। 6 दिन हमने जाकर के अपने जेब से भोजन करवाए लोगों को जो जरूरतमंद थे। खैरी फटाका कांड जब हुआ था तो 28 लोग थे। सरकार की सहायता बाद में आती है। हम पहुंच करके दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर सबके घर में तात्कालिक सहायता के रूप में उनको धन उपलब्ध कराए, ताकि जरूरत के सामान तुरंत उपलब्ध करा सके। और इस तरह की जो चीजें हैं 34 साल में लगातार हम करते रहते हैं। उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, आपकी तरह फर्जी बातें नहीं करते। आपको बताते हुए मुझे संकोच लग रहा है कि उस समय मेरे एक मित्र जो पोहा और राइस मिल चलाते हैं, उनके पास एक व्यापारी आया जो सरकारी गेहूं का लेकर के वहां से बदले में सत्तू बनवाता था। ये संजय बाबू को मालूम है। वो सत्तू भी उससे टॉर्चर करके फुकट में लेके वहां बांटे वाराणसी में। लोगों को लगा कि श्रीमान जी अपने पैसे से बांट रहे हैं, और साथ ही उससे 16 लाख रुपए की नगद के घूस ले लिए। वो बेचारा आज भी रो रहा है, और आज भी 9 लाख रुपए हमारे एक मित्र के बकाया चल रहे हैं उसके ऊपर, जिन्होंने सत्तू बना के दिया, नहीं दे पाया।
अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया, न करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूं कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो और वो आदमी ऐसी बातें करे आज, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती।